आपकी जीत में मुसलमानों ने कितना वोट दिया होगा? 99%। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद अपनी जान दी हो, आहुतियाँ दी हो पड़ाओं की, उस परिवार के लोग क्या देश को लूटना चाहेंगे? और हिंदू मतदाता थे, उसमें बंटवारा हुआ, वो हिंदू मतदाता जो थे वो वोट दिए मोदी को। लेकिन से आपको दबंग कहा जाता है कि दबंग नेता? नहीं, दबंग नहीं, हम लोगों के तकलीफ दुख में साथ में रहे हैं। हम तो अल्लाह ताला भगवान से ये कहेंगे कि ऐसे लोग राजनीति में नहीं रहें। जिनको जो वोट देना है जनता उसको वोट दे। कांग्रेस पार्टी की राजनीति ये है कि हम लोग जो भी वोट देने डाले हैं, जिसको वोट दे रहे हैं, किसी पार्टी को दें, उसको दिया जाए। कोई जरूरी नहीं है संतोष पाठक ही जीतेगा, लेकिन जिस ढंग से तांडव करके वहाँ हराने का प्रयास किया गया, वो वहाँ के आवाम को मैं बहुत बहुत। आपके हिसाब से क्या फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है? आप लोगों ने तो खुद वहाँ, आप लोग थे वहाँ पे, और फेयर तो हमारे यहाँ जो है 1% फेयर नहीं हुआ। अगर फेयर नहीं हुआ तो जीते कैसे? लेकिन जनता जो है वहाँ आशीर्वाद दी, क्योंकि जो लोग थे उनको 100 वोट भी नहीं आता, 100 का आंकड़ा वो लोग पार नहीं कर पाते। 100 हम तो वैसे जो तांडव देखे, हम ये सोच लिए थे कि चुनाव शायद हम हार जाएंगे, हमको विश्वास नहीं था। आपके लेकिन से आपको दबंग कहा जाता है कि दबंग नेता? नहीं, दबंग नहीं, हम लोगों के तकलीफ दुख में साथ में रहे हैं। कोई दबंगता वाला कोई काम नहीं है, प्रतिवाद किए हैं। कोई गलत किया तो उसका प्रतिवाद किए हैं, इसलिए लोग जो कुछ कह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई दबंगई वाली बात नहीं है कि हम जबरदस्ती किसी का डाला उठा दिए हों, किसी का घर दखल कर लिए हों, किसी का फुटपाथ पे हटा के दूसरे का ऑफिस दखल कर लिए हों। ये सब काम मेरा कभी नहीं रहा, बचपन से कभी नहीं रहा है, और भविष्य में भी आप देखोगे कोई गलत काम हमारे हाथ से नहीं होगा। तो क्या लगता है कि आपके वार्ड में जो इलेक्शन हुआ है वो जिस तरह से पुलिस की सारे वार्डों में एक ऐसा ये था कि जहाँ जहाँ लोग वो देखे कि 1000-1500 वोट का फर्क है। जैसे एक 40 वोट से एक बहुत ही सीधा साधा काउंसिलर सीपीएम के थे, अजय शाह, उनकी पत्नी थी, कई बार से काउंसिलर थे, 40 वोट से उनको हराया गया। उनकी पत्नी को 10:30 बजे मार के हाथ तोड़ दिया गया। तो ऐसा तमाम बहुत सा वार्ड है, जिस वार्ड में 1500, 2000, 3000 जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन पाया वो लोग प्रॉक्सी किए, और उसके तहत कम से कम कांग्रेस का 10 सीट लिया गया, टीएमसी का 10-20 सीट लिया गया, सीपीएम का लिया गया 10-20 सीट, भाजपा का सीट लिया गया। तो वैसे ये लोग चाहते हैं कि विरोधी शून्य कर दें, यहाँ विरोधी कोई नहीं रहे। पहले तो बोले, अभिषेक बनर्जी बोले कि कोई भी बाहरी आदमी अगर आएगा, गुंडाई करेगा तो उनको हम पार्टी से निकाल देंगे, और ओपन हुआ। यहाँ के उनके जितने चैनल थे, यहाँ के सारे चैनलों ने दिखलाया कि किस ढंग से वहाँ पे वो लोग तांडव कर रहे हैं, झमेला कर रहे हैं। उसके बावजूद जो है हमको ये समझ में नहीं आया कि कहने में और करने में कितना फ़र्क है। बात एक कह रहे हैं, कर दूसरा रहे हैं। उनका तमाम पुलिस विभाग वहाँ पे खड़ा था, ज़बरदस्ती वोट करवा रहे हैं वो लोग, वहाँ पे मार पीट के हटा रहे हैं। हमारे जो डमी कैंडिडेट थे उनको कई लोग अरेस्ट कर लिया गया। सुबह सुबह एक दिन पहले ताला तोड़ करके, साधारण हमारे जो वार्ड हैं वहाँ पर दरबान प्यून टाइप के लोग रहते हैं, और उनको ज़बरदस्ती ताला तोड़ के एक दिन पहले एंटी राउडी सेक्शन लाल बाजार का तोड़ के ले गया और बंद रखा। 2 दिन तक वोट नहीं देने दिया गया। ऐसे 200-400 लोग थे जिनको तमाम थानाओं में बंद रखा गया और वोट नहीं देने दिया गया। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि कम से कम आपको सद्बुद्धि जगे। आपने कहा था हम बदला ना बदल चाहिए, तो आपने क्या बदल किया हम नहीं समझ में आ रहा है। तो ये आपको ये सोचना चाहिए कि आप जिस ढंग से आई थी, लोग आपको बहुत सीपीएम को भगाए थे। सीपीएम में भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत मंटूदा झंडूदा घूम रहे थे उस समय लोग, हर गली में 2-4 मंटूदा झंडूदा लोग थे। लेकिन आज वो मंटूदा झंडूदा लोग नहीं है। तो आने वाला जो समय है, एक ऐसी सरकार यहाँ पे बने जो सारे लोगों के लिए एक अच्छा काम करे, जो भी चुनाव में खड़े हों, जिसको जो वोट देना आवाम, जिसको वोट देने दे, कोई तांडव नहीं हो, कोई झमेला नहीं हो। संतोष साहब, आपके हिसाब से क्या यहाँ की सरकार अच्छी सरकार नहीं है? इतनी बड़ी नहीं, इसके नहीं, मैंडेट लोगों ने वोट दिया है, एक पोलराइजेशन हो गया था। और इस बार जो मेरे मुस्लिम भाई मतदाता हैं, उन लोगों ने ये फैसला कर लिया था कि मोदी को हटाना है, दीदी को लाना है नहीं। यहाँ उन लोगों ने देखा कि और दूसरा कोई यहाँ पे जो है नहीं, जो है वो दीदी है, इसलिए बीजेपी नहीं आई। इससे हम खुश हैं। लेकिन हिंदुओं में कुछ वोट जो है वो ममता बनर्जी को भी मिला, कुछ उनको भी मिला। लेकिन हम लोगों को भी, कांग्रेस और हम कांग्रेस के कैंडिडेट थे, हमको भी 15,000 वोट मिला। इसके पहले हमको 25,000 वोट मिला था, जिस समय मोदी लहर था। 2014 में बाई इलेक्शन लड़े थे चौरंगी से। लेकिन इस बार वोट पोलराइजेशन हो गया था। मुस्लिम मतदाता जो थे, ये बार बार हम कह रहे हैं कि 1 साइडेड जो है मोदी को हटाने के लिए दीदी को वोट दिए, और वो जो है वो इनके काम में आया। और हिंदू मतदाता थे, उसमें बंटवारा हुआ, वो हिंदू मतदाता जो थे वो वोट दिए मोदी को, उसी में थोड़ा बहुत वोट हम लोगों को मिला। आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मगरबी बंगाल नहीं, जनता को कहना चाहेंगे, देखिए कांग्रेस पार्टी देश को आज़ाद किया। कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है
जो सबको लेके चलना चाहती है। आपने देखा होगा दीदी जब थी इसके पहले, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी उसमें क्रीड़ा मंत्री थी, खेल मंत्री, शायद आप लोगों को याद है कि नहीं हमको पता नहीं। तो दीदी ने ही बीजेपी को यहाँ मजबूत किया है, कांग्रेस पार्टी ने मजबूत नहीं किया। यहाँ जो बीजेपी मजबूत हुई है उसमें दीदी का बहुत बड़ा भूमिका है। उसमें हर उस समय तीन ये दमदम से जीते थे, 4 लोग थे सांसद उनके जो दीदी ने जिताया था। तो उसका जो नींव है बीजेपी का वो दीदी ने रखा है, बीजेपी का, कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखा। कहीं पे आरएसएस के लोगों ने, आरएसएस देखिए देश को आज़ाद करने में आरएसएस का कोई भूमिका नहीं रहा, देश को आज़ाद करने में कांग्रेस का कोई भूमिका नहीं रहा, लेकिन ये लोग जो हैं एक इस ढंग से, इनके पास एक फंड है अभी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ जिसमें पैसा जो बहुत रुपया ये हुआ, उसमें तमाम सारा पैसा जो है आरएसएस बीजेपी का जो ये सरकार है, बहुत पैसा इन लोगों ने अपने पास रख लिया और उस पैसे के बल पे ये राजनीति कर रहे हैं। चूंकि एक परिवार, जिसके परिवार के लोगों ने आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद अपनी जान दी हो, आहुतियाँ दी हो प्राणों की, उस परिवार के लोग क्या देश को लूटना चाहेंगे? कभी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में एक पत्थर भी नहीं चलाया है, वो लोग आज देश को चला रहे हैं। ये आश्चर्य का बात है ये। और इसमें कुछ हिंदू धर्म के लोग जो हैं, हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हमें बहुत तकलीफ है इस बात का है कि हम सबको लेके चलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बरगला गए हैं और वो वोट जो है वो बीजेपी को। आखिरी सवाल, आपकी जीत में मुसलमानों ने कितना वोट दिया होगा? 99%। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 99%।